हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को समझते हैं। प्रश्न दिया गया है, एक का घन बट्टा एक धन। एक का घन धन, दो का घन बट्टा एक धन तीन धन। एक का घन धन, दो का घन धन, तीन का घन बट्टा एक धन तीन धन पाँच धन। इसी प्रकार nवां पद है। तो हमें इस प्रश्न में nवां पद बताना है कि इस श्रेणी में पद क्या होगा। तो बच्चों, इस प्रश्न में जो मुख्य अवधारणा का प्रयोग होगा वो ये होगा कि जो योग होता है r का घन का, जहाँ पे r होता है एक से n तक, तो इसका जो योग होता है एक गुणा n धन एक बट्टा दो की दो। तो इसका जो योग होता है वो इस प्रकार होता है। अब इस प्रश्न में हमें nवां पद बताना है कि क्या होगा। tn बराबर हो जाएगा। अब एक तीन का घन है, इसी प्रकार nवां पद क्या होगा, एक का घन दो का घन धन तीन का घन। इसी प्रकार n के घन तक टे, एक है तीन है पाँच है, इसी प्रकार एक धन तीन धन पाँच, दो दो का अंतर है सात। इसी प्रकार ये जाएगा n तक। तो बच्चों, अब यहाँ पे हम देखते हैं, पहले जो अंश में है, अंश में इसका योगफल हो जाएगा tn बराबर, अंश में हमें दिया गया है एक का घन दो का घन तीन का घन। तो अभी हमने मुख्य उदाहरण में देखा था, ये हो जाएगा n गुणा n धन एक बट्टा दो की घात दो के बराबर बट्टे। अब यहाँ पे एक समांतर श्रेणी बन रही है जिसमें जो सारवांतर है वो है दो का। एक तीन पाँच सात पहला पद है एक, तो इसका अगर हमें निकालना हो योग, तो ये आ जाएगा यहाँ पे n बटा दो गुणा दो गुणा पहला पद दो गुणा एक धन n ऋण एक गुणा d, जो कि है दो। d मतलब सारवांतर। तो tn आ जाएगा n गुणा n धन एक बटा दो की घात दो बट्टा n बट्टा दो गुणा दो धन दो n ऋण दो। दो से दो कट गया तो हमें क्या मिल गया, n की घात दो गुणा n धन एक की घात दो बट्टा चार बट्टा n बट्टा दो गुणा दो n। दो से तो कट गया। अब ये हमारे पास tn बन जाएगा n की घात दो गुणा n धन एक की घात दो बट्टा चार गुणा n की घात दो। n की घात दो से n की घात दो कट जाएगा, तो हमें मिलेगा n धन एक बट्टा चार इसकी घात दो, जिसे हम लिख सकते हैं tn बराबर n की घात दो धन एक धन दो n बट्टा चार। अगर हम विकल्प में देखें तो विकल्प सी, क्योंकि हम tn को ऐसे भी लिख सकते हैं n की घात दो धन दो n धन एक बट्टा चार। तो हमारा उत्तर हो जाएगा विकल्प सी। आशा करते हैं आपको प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।